मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मदीना चौक पर बुधवार की देर रात एक दर्दनाक हादसे ने सबको झकझोर दिया। तेज बारिश से सड़क पर कई फुट पानी भर गया और स्ट्रीट लाइट के पोल से करंट फैलने से 20 वर्षीय समद पुत्र नूर मोहम्मद की मौत हो गई। डायल 112 ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। एक वायरल वीडियो में समद पानी में गिरा दिख रहा है, जिसे एक व्यक्ति बांस से सीधा करने की कोशिश कर रहा है। सिटी मैजिस्ट्रेट पंकज राठौर, सीओ सिटी राजू साफ और नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। एमीन नेता मौलाना इमरान कासमी और दीन मोहम्मद अब्बासी ने नगर पालिका की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया और परिजनों के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। जहां हम लोग अभी खड़े हैं, ये कच्ची सड़क का एरिया मदीना चौक के पास। ये कावड़ रूट भी, और बीते रात काफ़ी तेज और भारी बारिश होने से यहाँ जल भराव की स्थिति हो गई थी। तकरीबन घुटने भर पानी हो गई थी और उसी समय रात में ही जो प्रकाश व्यवस्था के लिए जो खंभा, उससे संभवतः बिजली प्रवाह होने से एक व्यक्ति को विद्युत आघात लगा और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उस संबंध में आज नगर पालिका की टीम, ईओ, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, उनके इंजीनियर सभी आज मौके पर हम लोग मौजूद हैं। कारणों का पता लगाया जा रहा है कि कहां से समस्या हुआ था। टीम लगी है उसे ढूंढ कर निकालने के लिए। बहरहाल जो अगल बगल के लोग, स्थानीय लोगों से भी इस संबंध में जानकारी ली जा रही है और कोशिश किया जा रहा है कि पुनः घटना का पुनरावृत्ति ना हो और आगे जो भी समस्या हो उसको हम लोग पूरी टीम से उसको सही कराएं। कल जहाँ पे ये घटना हुई है, अभी जवान बच्चा है, शादी भी नहीं हो पाई और मजदूर है बेचारा, फेरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। लेकिन ये सरासर नगर पालिका की खुली लापरवाही है, उनकी सुस्ती है। जो इस तरह वो बता रहे कि वो खुला पड़ा है वहाँ पे, और वहाँ पे जहाँ पे करंट उतरा, जिसके कारण इसकी बेचारे की मौत हुई है। यही तो अफसोस की बात है। दावे इन लोगों के ने लंबे चौड़े हैं कि हमने ये कर दिया और वो कर दिया, और इसका परिणाम आपके सामने है, इतनी बड़ी घटना का हो जाना। अब यहाँ से कावड़ निकलने वाली है, बाहर से दूर से लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो प्रशासन क्या करेगा। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि इन लोग कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, और जहाँ पे इस तरह का ये मामला है, लापरवाही है, उसको जल्द जल्द उसके अंदर सुधार होना चाहिए। ये खुली नगर पालिका की लापरवाही है। तकरीबन अब 11 बजे के समथिंग टाइम हो रहा है, लेकिन नगर पालिका चेयरमैन के पास इतना समय नहीं है अपने कमरे से बाहर निकलने का भी, कि वो आके इनके दुख में शरीक हो जाए। इनका जवान बच्चा गया है और ये इनका दुख को समझ नहीं सकते लोग कि इनके हालात क्या हैं बेचारों के। ये तो इनका बड़प्पन है कि इन्होंने कार्रवाई करने के लिए मना कर दिया। निश्चित तौर पे हम ये ऐलान करते हैं आपके माध्यम से कि MIM पार्टी नगर पालिका के खिलाफ मोर्चा खोल लेगी अगर यही हालात रहे। देखो, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब तक तो सिर्फ नालों की और सड़क के मैटर थे, लेकिन अब किसी की जान चलेगी, किसी के बच्चे की, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। जल्दी मोर्चा खोला जाएगा नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ। मुजफ्फरनगर के हृदय स्थल शिव चौक पर कांवड़ यात्रा के दौरान गुरुवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब दिल्ली से आए शिव भक्तों की कांवड़ से एक बाइक सवार टकरा गया। गंगाजल का कलश खंडित होने से गुस्साए कांवड़ियों ने बाइक सवार की डंडों से पिटाई कर दी और उसकी बाइक में जमकर तोड़फोड़ की। वायरल वीडियो में कांवड़िए बाइक पर लाठियां बरसाते दिखे, जबकि बाइक सवार हेलमेट से बचाव करता नजर आया। देखते ही देखते सड़क पर अफरातफरी मच गई। पहले से ही मौके पर सुरक्षा में मुस्तैद नगर कोतवाली पुलिस ने कांवड़ियों को समझा बुझाकर मामला शांत किया। कांवड़ियों का कहना है कि प्रशासन बार बार रोड बंद करने की उनकी मांग नहीं सुन रहा। हम आ रहे थे कांवड़ लेके, इस रास्ते से आगे से पूरा रोड जाम है। कांवड़िए कोई जो भी कल से हैवी लीटर कल से वो कोई नहीं चल पा रहे, तो हम साइड कर रहे थे तो उस घोड़े से हमारे कलश पे टच हो गया। कलश को टक्कर मारी, उसके बाद हमने उससे बोला कि टक्कर क्यों मारी, तो वो हम पे हाथ भी छोड़ने लग गया, तो हमने भी उसको मारा। उसके बाद उसको पुलिस वालों ने अंदर रख दिया, थाने में कर दिया। हमें इंसाफ चाहिए बस इतना कि ये रोड पूरा बंद होना चाहिए। हम यही चाहते हैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि रोड बंद कर दे। हमारे सारे कांवड़ियों को दिक्कत होगी, आगे भी बहुत भीड़ आएगी, भीड़ में और भी दिक्कत पड़ेगी। आप जानबूझ के हरकत करा, उससे हमने बोला भी पीछे हो जाओ, पीछे भी हो रहा, वो जबरदस्ती ठोका उसने, उसके बाद हमने उसका हाथ। देखिए, अभी हम लोग यहाँ मौजूद है और पूरे कावड़ यात्रा को हम लोग सकुशल करा भी रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ से यही कोतवाली के सामने कुछ कावड़िए आ रहे थे और पीछे से मोटरसाइकिल आने पर थोड़ा टच हो जाने पर उनमें कहासुनी हुई, और कहासुनी होने के उपरांत तुरंत तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची भी और समझा बुझाकर कावड़ियों को आगे बढ़ाई। शिव चौक पर उनका पूजा अर्चना कराने के बाद कावड़ियों को वापस उनके गंतव्य के लिए भेज दिया गया है।
मुजफ्फरनगर की शहर कोतवाली इलाके के रामलीला टिल्ला की हनुमानपुरी में गुरुवार को जलभराव से तंगाए लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बारिश के बाद घरों में पानी भरने से नाराज महिलाओं और पुरुषों ने रामलीला टिल्ला रोड पर जाम लगा दिया। संयोग से उसी वक्त मीरापुर विधायक मिथिलेश पाल वहां से गुजर रही थीं, तो गुस्साए लोगों ने उनकी गाड़ी रोककर मिथिलेश पाल वापस जाओ के नारे लगाए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझा बुझाकर मामला शांत किया और जाम खुलवाया। मोहल्ले वालों का कहना है कि नालों की सफाई न होने से बारिश में उनके घर पानी से लबालब हो जाते हैं, जिससे भारी परेशानी होती है। यहाँ पर सब एक दूसरे पे टाल टाल के भाग रहे हैं। अर्जुन प्रजापति आए, वो कपिल देव पे टाल के भाग गए। अभी मिथिलेश पाल आई, वो मीनाक्षी स्वरूप पे टाल के भाग गई। उन्होंने कह दिया अभी मीनाक्षी स्वरूप आ रही है, ईओ आ रही है, प्रज्ञा जी आ रही है। मैं नाराज इस बात से हूँ, मेरे बच्चों की रात से तबीयत खराब हो रही है। पानी निकालते निकालते इसका समाधान क्यों नहीं हो रहा? बारिश अभी 2 बूंद पड़ जाए फिर नाला चढ़ जाएगा। ये मेरी समस्या नहीं है, पूरी हनुमानपुरी की समस्या है। ये पूरे हनुमानपुरी के साथ है। इसका समाधान अभी होना है। मुझे समय देके जाओ, मुझे लिखित रूप में देके जाओ। इसका समाधान इसी सीजन में होना है, आगे का टाइम नहीं है। मैं यही कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मुझे आज दक्ष प्रजापति की जो प्रोग्राम है आज, तो उसमें बुलाया गया था। मैं यहाँ अचानक ही आई हूँ, तो इनकी जो सब महिलाएं, बच्चे, सब पुरुष यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। इनकी जेन्युइन समस्या है, अभी इन्होंने बताया और मुझे दिखाया भी वीडियो में कि इनके घरों तक पानी भरा हुआ है और इनकी सास वगैरह कुछ बच्चे भी कुछ गिरे हैं उस पानी में। तो समस्या जेन्युइन है। मैंने इन्हें आश्वासन दिया है कि आप निश्चित रहो। मुजफ्फरनगर में श्रावण मास की कांवड़ यात्रा भक्ति और राष्ट्रभक्ति के अनूठे रंग में रंगी नजर आई। मेरठ से निकली शिव भक्तों की एक टोली 151 लीटर गंगाजल से भरे विशाल कलश के साथ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले में शहीद हुए 26 पर्यटकों को श्रद्धांजलि दे रही है। यह टोली न केवल भोलेनाथ को गंगाजल अर्पित करने निकली है, बल्कि उन निर्दोष आत्माओं की शांति के लिए भी प्रार्थना कर रही है जो आतंक की भेंट चढ़ गए। शिव भक्तों का कहना है, हमारा गंगाजल भोलेनाथ को शांत करेगा और उन शहीदों को भी शांति देगा। यह कांवड़ यात्रा आस्था के साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ आवाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गई है। मैं रहने वाला मेरठ प्रतापुर महरौली का हूँ और हम 151 लीटर जल ला रहे हैं, जो पहलगांव में हमारे हिंदू भाई बहन शहीद हुए थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए 151 लीटर जल। सर हमारे पास जी भोले 9 आदमी की टीम है, सब अपने अपने ले लाते हैं, हम अपने देश के लिए लाए हैं। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना तहसील के शाहटबर गांव में बिजली लाइन विवाद ने तूल पकड़ लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग ने 33 केवी लाइन के लिए पहले सर्वे की गई जगह को छोड़कर बिना सर्वे दूसरी जगह खंभे लगाने की कोशिश की। आशु राठी और विवेक राठी समेत ग्रामीणों ने दावा किया कि अधिकारियों ने सर्वे वाली जगह के किसानों से मोटी रकम लेकर लाइन का रुख बदल दिया। जब एसडीओ अजय कुमार, जे पुनीत कुमार और ठेकेदार बिना सर्वे वाली जमीन पर पहुंचे तो गुस्साए ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए और कहा कि अगर सर्वे वाली जगह पर लाइन न खींची गई तो वे आत्मदाह करेंगे। 5 दिन पहले एसडीएम और सीएम को शिकायत की जा चुकी है। आक्रोश देखकर अधिकारी बैरन लौट गए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि फर्जी सर्वे के आधार पर खंभे नहीं लगने देंगे। ये मेरा यहाँ प्लॉट है आबादी का, यही मेरा पीछे खेत भी है, ये आबादी में ही है। यहाँ से कोई लाइन ले जा रहे हैं, मेरे मकान के ऊपर कोई लाइन हो जाएगी, मेरे तो बच्चे मर जाएंगे यहाँ से। या 33,000 की लाइन यहाँ को ले जा रहे हैं, जबकि यहाँ को सर्वे नहीं है। सर्वे कहीं हो रहा को है, ज़बरदस्ती यहाँ कर रहे, किसी से साज खा के पैसे वैसे लेकर। मामला बिजली का है जी, उसमें मैं एक बार पहले भी आपको यह न्यूज़ दे चुका हूँ। उसमें ये जो सर्वे हैं इनके, ये कहीं और को पास है और ये अधिकारी हमारे पास आकर यहाँ दबाव बना रहे बार बार बिजली वाले, और कार्रवाई कुछ कर नहीं रहे। जो उनसे जो सर्वे मांगे थे उसकी सर्वे की कॉपी नहीं दिखा रहे। आज भी इन्होंने पटवारी को फ़ोन करा, पटवारी यहाँ सरकारी नाली बताया गया और दबाव बनाना चाह रहे मेरे ऊपर। जेई साहब थे जी, एसडीओ साहब थे और जो है वो ठेकेदार भी था जिसने इस लाइन का ठेका दे रखा। मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड पर आनंद भवन में कांवड़ यात्रा के लिए शिवसेना और क्रांति सेना ने संयुक्त रूप से हर बार की तरह इस बार भी एक भव्य सेवा शिविर लगाया है, जिसका शुभारंभ गुरुवार को विधि विधान के साथ किया गया। इस शिविर में शिव भक्तों को चाय, नाश्ता, खाना, नहाने धोने और आराम की सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही हैं। शिवसेना के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख ललित मोहन शर्मा ने इस मौके पर सरकार की व्यवस्थाओं पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने कांवड़ियों के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किए और जरा सी बारिश में सड़कों पर पानी भर रहा है। ललित मोहन ने गर्व से बताया कि उनका शिविर सबसे पहले शुरू होता है और सबसे आखिर तक चलता है। हमारी जो सभी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं यहाँ पर हर बार सक्रिय रहती है और महिलाएं यहाँ पर सुबह शाम जगह ड्यूटी देती है, सभी को भोलों को और भोलियों का खाना भी खिलाती है
और 3 टाइम अलग अलग ड्यूटी बन जाती है महिलाओं की। सुबह कौन आएगा, दोपहर में कौन आएगा, शाम को कौन आएगा। रात के 10 बजे तक महिलाएं यहाँ पर ड्यूटी रहती है और आने जाने में कोई उन्हें दिक्कत ना हो, इसलिए हमारे माननीय ललित मोहन शर्मा जी विशेष ध्यान रखते हैं कि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो और घर पर भी छुड़वाने की व्यवस्था वो रखते हैं। हमारे यहाँ दिन रात खाना चलता है। पहले यहाँ पर सुबह से ही आकर शाम तक हमारे यहाँ पूरा खाने का मनोरंजन लेते हैं। हर तरह की सब्जियां बनती हैं और मीनू बदल बदल के सब्जियां बनती हैं हमारे यहाँ। बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम रहता है। आज क्रांति सेना और शिवसेना का यह 32वां कांवड़ सेवा शिविर है और जिसके शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पर शहर के गणमान्य लोग मौजूद हैं। सरदार जी हैं, त्रिलोचन सिंह नबीर जी, देवराज कुमार जी हैं, खुशपुरी जी हैं, प्रसिद्ध चिकित्सक महेंद्र तनेजा जी हैं, राजीव जी हैं। इसके अलावा अन्य कई गणमान्य लोग हैं जो इस उद्घाटन अवसर पर उपस्थित हुए हैं और यह लोग हमसे लगभग 30 सालों से हमसे जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र का कहो या संपूर्ण उत्तर भारत का कहो, सबसे पहले आयोजित होने वाला ये एकमात्र ऐसा शिविर है जो लगभग 14 दिन तक शिव भक्तों के निःशुल्क रूप से भोजन, जलपान, चिकित्सा, विश्राम आदि की व्यवस्थाएं यहाँ पर रहती है। जनपद मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा 2025 को शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। बीते वर्षों में कांवड़ शिविरों में मोबाइल, मोटरसाइकिल चोरी जैसी घटनाओं में संलिप्त रहे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अब तक 1200 से अधिक लोगों को नोटिस जारी कर मुचलके पाबंद किया गया है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है ताकि इस वर्ष यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को रोका जा सके और श्रद्धालुओं को सुरक्षित माहौल मिल सके। आगामी कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जो हमारा पास्ट का एक्सपीरियंस है उसमें देखा गया है कि जब कांवड़ यात्रा चल रही होती है उससे थोड़ा पहले मोटरसाइकिल चोरी और जो कांवड़ शिविर लगते हैं उसमें मोबाइल चोरी की घटनाएं देखी गई है। तो इसके मद्देनज़र जो भी पूर्व में इस प्रकार के अपराध में संलिप्त जो अपराधी हैं, जो मोबाइल चोरी करते हैं, वाहन चोरी करते हैं, उनको बाउंड डाउन करवाने की कार्रवाई जो BNSS के तहत प्रावधान है उसके अंतर्गत की गई है। और जनपद मुजफ्फरनगर ने जो पुलिस है उसमें भी इस प्रकार से डिप्लॉयमेंट किया जाएगा सभी कांवड़ शिविरों पे कि वहाँ पे किसी प्रकार के इस तरह कोई गैंग जो है वो सक्रिय होकर और इस तरह की घटनाएं ना कर सके। इसके लिए वहाँ CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं और इसके अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। मुजफ्फरनगर के रामलीला टिल्ला पर भगवान दक्ष प्रजापति का भव्य जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस खास अवसर पर प्रजापति समाज ने शानदार शोभा यात्रा और मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह में समाज के होनहार बच्चों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया और हजारों की भीड़ ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। शहर के मुख्य मार्गों से गुजरती यह शोभा यात्रा आस्था और एकता का प्रतीक बनी। प्रजापति समाज ने राजा दक्ष को अपनी आस्था अर्पित करते हुए सामाजिक उत्थान का संदेश दिया। भाई भगवान दक्ष प्रजापति की शोभा यात्रा है, ये समाज को एकजुटता लाने के लिए भगवान दक्ष प्रजापति के उसमें हम एक शोभा यात्रा निकाले हैं। ये हर साल निकाली जावे हमारे प्रजापति समाज के लिए, लेकिन इस बार युवाओं पे नया जोश होश के साथ ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और साल से बहुत ही बढ़ चढ़ कर युवाओं ने हिस्सा लिया और पूरे मुजफ्फरनगर जनपद से गांव से सभी प्रजापति समाज के लोग, अन्य समाज के लोग भी भगवान दक्ष प्रजापति की शोभा यात्रा में शामिल हुए। आज भगवान दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में कितना जन सैलाब इकट्ठा हुआ है रामलीला टिल्ले पर, जो कि उल्लेखनीय है और सोचनीय है। और अभी जब हम सड़कों पर निकलेंगे तो सभी लोग देखेंगे, समाज का सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी ने अपना कीमती समय देकर समाज का नाम रोशन किया है और भगवान दक्ष प्रजापति जयंती में सहयोग किया है। मुजफ्फरनगर के खदरवाला में श्री बालाजी दरबार संकीर्तन मंडल ने बस्सो देवी धर्मशाला अब्बूपुरा में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। गुरु चंद किरण गर्ग जी और गुरु पंकज जिंदल के सानिध्य में आयोजित इस समारोह में युवा बीजेपी नेता पंडित नितिन शर्मा, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और प्रवीण गर्ग ने अंगवस्त्र, माला और तिलक के साथ गुरुदेव का पूजन किया।
सलभ गर्ग, आशु वर्मा, ऋषभ, संजय गर्ग, सचिन सैनी और हजारों भक्तों ने देश भर से आकर गुरुदेव का आशीर्वाद लिया। मनीष इंदौर, आशीष चौहान दिल्ली, कन्हैया वर्मा गाजियाबाद और प्राची अग्रवाल ऋषिकेश जैसे भक्तों ने भक्ति भरे माहौल में संकीर्तन और प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन में महिलाएं जैसे भारती गर्ग, पूनम शर्मा और सोनिया भी शामिल हुई। यह वसुदेव धर्मशाला अबूपुर में चल रहा है। हर लगभग 45-50 वर्षों से प्रोग्राम चलता है यहाँ पर, और बालाजी माँ की कृपा है। आप देख रहे हैं कि दूर से पूरे देश से, यहाँ तक कि विदेश तक से, अमेरिका तक से जो यहाँ पे शिष्य हैं आए हुए हैं। ये पर्व मुख्य पर्व माना जाता है। गुरु का सब एक दिन माना जाता है, जैसे गुरु को सब मानते ही हैं। लेकिन किसी ने कहा कि गुरु गोविंद दाओ खड़े काको लागो पाए, और बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कि गुरु को का दर्जा भगवान के ऊपर दिया गया है कि वो सब रास्ता बताते हैं। तो जानना चाहिए गुरु शब्द का पहले अर्थ जानना चाहिए। गुरु शब्द का अर्थ है क्या? गु का अर्थ है अंधकार, अरु माने हटाना। जो अंधकार से रोशनी की तरफ ले आते हैं वही गुरु है। और शास्त्रों में कहा गया है गुरु दीक्षा देने वाला एक होगा, शिक्षा देने वाले तो अनेक होंगे। हर इंसान जिस पथ पे चलता है हर बार गुरु मिलते हैं उससे। लेकिन जब भी गुरु बनाओ तो शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु एक बार बना लिया तो फिर बदला नहीं जाता हो, तो कुछ भी हो, कैसा भी हो, क्या भी हो। मुजफ्फरनगर में 1300 साल पुराने ऐतिहासिक शिवालय मंदिर की जमीन पर कब्जे का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रोहना गांव में स्थित इस मंदिर की जमीन पर सपा जिला सचिव पर फर्जी बैनामा कराने का गंभीर आरोप लगा है। पूर्व कोऑपरेटिव चेयरमैन और भाकियू नेता संजीव भारद्वाज ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर बताया कि यह मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन डीएम ने कोर्ट के बार पत्र लिखने के बावजूद अपना पक्ष नहीं रखा। संजीव भारद्वाज ने चेतावनी दी कि अगर 30 जुलाई तक डीएम ने कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं किया तो जिला कलेक्ट्रेट पर बड़ा प्रदर्शन होगा। मामला है जी, हमारे गाँव में एक प्राचीन शिवाला मंदिर है, लगभग 1200-1300 वर्ष पुराना मंदिर है। वहाँ आज से सन 2012 में एक जिला सचिव समाजवादी पार्टी का नरेंद्र सैनी, उसने गंदी नियत से कब्जा करने के लिए उस पर एक फर्जी बैनामा कराया। हम सब गांव वालों ने जब उसे वहाँ रोका, उसने हम पर धारा 395 के लूट के मुकदमे दर्ज कराए कि हम वहाँ से हट जा। लेकिन हम सब गाँव वाले वहाँ सांकेतिक लड़ाई लड़ते रहे और हमने एक सिविल सूट दायर किया। यहाँ की ये जमीन शिवाला मंदिर की है और ये कब्जा ना होने दिया जाए। कब्जा तो हम गाँव वालों ने नहीं होने दिया। एक सिविल सूट जो चला यहाँ, एक डॉक्टर विजय लक्ष्मी रही यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज सन 2015 में, उन्होंने एक आदेश पारित कराया कि उत्तर प्रदेश सरकार और गांव सभा रवाना खुर्द इसमें सभी अभिलेखों की जांच करके अपना पक्ष रखा। बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में कलागढ़ रोड पर एक सनसनीखेज हादसा हुआ जब सनशाइन स्कूल की बस तेज रफ्तार वाहन से बचने की कोशिश में पलट गई। बस में सवार करीब 25 बच्चे और एक टीचर थे, जिनमें से 9 बच्चे और एक महिला टीचर घायल हो गए। अफजलगढ़ थाने के शो सुमित राठी ने बताया कि चालक ने तेज वाहन से टकराव टालने की कोशिश में बस को मोड़ा, जिससे वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत पहुंचकर बच्चों को निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। 5 बच्चों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस जाँच कर रही है। हमारे यहाँ पे 8:20 पे कुछ आरटीए के केस आए हैं, जिसमें पता चला है कि छोटे बच्चों की बस जो है स्कूल बस वो पलट गई। इसमें एक तो उनकी मैडम हैं और बाकी 7 बच्चे हैं, जिनमें से 4 बच्चों को और मैडम को रिफ़र किया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट, और बाकी को सबको जो है तो प्राथमिक उपचार देकर उनको जारी है। वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप, जलस्तर 65.04 मीटर तक पहुंच चुका है, जो हर घंटे 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। 85 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया। दशाश्वमेध और शीतला घाट जैसे प्रमुख घाट जलमग्न हो चुके हैं। मंदिरों में पानी घुस गया। रास्तों पर नावें तैर रही हैं। श्रद्धालु सीढ़ियों पर पूजा करने को मजबूर हैं। जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें निगरानी में जुटी हैं। नावों का संचालन सुबह 6 से शाम 6 बजे तक सीमित कर दिया गया है। धार्मिक गतिविधियां और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हैं। पर्यटकों की समस्या ये है कि जो 80 घाट से लेकर के पैदल हम लोग घाट से घाट चले जाते, वो नहीं जा सकते हैं अब। दूसरी बात, नहाने के लिए भी यहाँ पर कुछ जीने उतरने के बाद पानी का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, तो अब क्या है कि उतना आप जाकर के आगे स्नान नहीं कर सकते हैं। मायूसी भी है और गंगा मैया का रौद्र रूप, प्रचंड रूप भी देखने को मिल रहा है। अन्यथा ये भी दुर्लभ है, इस समय बरसात है, गंगा मैया चढ़ी हुई हैं,
तो जो भी है आनंद तो यहाँ घाटों पर ही है, गंगा मैया के दर्शन का भी है, काशी विश्वनाथ जी का भी है। हालात तो सर बहुत काफ़ी गंभीर हो गई, पानी का जल स्तर का बढ़ाव काफ़ी तेज़ से हो रहा है, काफ़ी हर जगह से रास्ता बंद हो चुका है और शाम को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक नाव चलेगी, बाकी बंद रहेगी। बाढ़ के कारण घाटों से घाट का संपर्क टूट चुका है और घाट पे जितने बड़े से छोटे देवालय थे सभी मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। स्थिति यह है कि तीर्थयात्रियों को स्नान करने में काफ़ी असुविधाएं हो रही हैं। पूजन इत्यादि जो भी कर्म है संपादित करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मां गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। आगे इस तरह से अगर जलस्तर बढ़ता रहा तो बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी। मुंबई में केडी द डेविल के टीजर लॉन्च ने धूम मचा दी। संजय दत्त, ध्रुव सरजा, शिल्पा शेट्टी और रेशमा नानैया ने इस भव्य इवेंट में शिरकत की। 1970 के बेंगलोर की अंडरवर्ल्ड की सच्ची घटनाओं पर आधारित यह पैन इंडिया फिल्म एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा है। संजय दत्त का धाक देवा और ध्रुव सरजा का कालिदास उर्फ केडी का किरदार दर्शकों को रोमांचित करने को तैयार है। शिल्पा शेट्टी सत्यवती और रेशमा नानैया मच्छलक्ष्मी के रोल में नजर आएंगी। डायरेक्टर प्रेम और KVN प्रोडक्शंस की इस फिल्म का टीजर मुंबई से शुरू होकर हैदराबाद, चेन्नई, कोच्चि और बेंगलोर में लॉन्च होगा। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद ST हसन ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आयोग ने आधार कार्ड को अवैध करार दे दिया, जबकि पासपोर्ट और राशन कार्ड को मान्य किया। हसन ने आरोप लगाया कि मतदाताओं से जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता के दस्तावेज मांगना अन्याय है। रामपुर, कुंदरकी और दिल्ली के चुनावों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आयोग की कार्यशैली पर अब कोई भरोसा नहीं। देखिए, यकीनी तौर पर जब बात कही गई है, इलेक्शन कमीशन सरकार के लिए ही काम कर रहा है। 1 महीने के टाइम के अंदर वो सारा पुनर्निरीक्षण करेंगे और उसमें ख़ास बात यह है कि जो हमारा आधार कार्ड है, जो हर जगह पूछा जाता है, वो इनवैलिड है, उसको मान्यता वो नहीं दे रहा है। और आधार कार्ड को देख के जो चीज़ें बनती हैं, चाहे पासपोर्ट बने, राशन कार्ड बने, वो वैलिड है। ये कहाँ का इंसाफ है? आधार कार्ड के साथ साथ जो लोग अपनी पैदाइश का सर्टिफिकेट देंगे कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, उसमें कितने गरीब लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं है। कौन करता है गाँवों के अंदर? कोई अपना नहीं बनवाता बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके साथ साथ उनको अपने माँ बाप का भी देना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा। तो मैं तो समझता हूँ ये बिल्कुल बायस फैसले हैं।